गुजरात के सियासी संग्राम में कांग्रेस की जीत, अहमद पटेल ने राज्यसभा की सीट बरकरार रखी। अहमद पटेल को मिले कुल 44 वोट, बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को हराया। गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह और स्मृति ईरानी भी राज्यसभा पहुंचे, दोनों को मिले 46 वोट। जीत के बाद समर्थकों के बीच नजर आए अमित शाह और स्मृति ईरानी, हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, अमित शाह और स्मृति ईरानी को दी बधाई। अहमद पटेल ने जीत के बाद कहा, सत्यमेव जयते, बोले कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा। जीत के बाद अहमद पटेल को उम्मीद 2017 के विधानसभा चुनाव में होगा फायदा। शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस विधायकों की जीत बताया इसे, बोले न डरे न बिके, ईमान चट्टान की तरह मजबूत। कांग्रेस की जीत के बाद चिदंबरम का ट्वीट, कांग्रेस के कुछ कमजोर विधायकों को तोड़ सकती है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को नहीं। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह ने राजनीति में नया चैप्टर शुरू किया, नंबर नहीं तो पैसे और गुंडागर्दी से जीत सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के बागी विधायक राघव जी पटेल और भोला भाई गोहिल का वोट रद्द होने से कांग्रेस को मिला फायदा, बीजेपी नहीं जीत पाई तीसरी सीट। दोनों विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में डाला था वोट, सामने आया था दोनों का वीडियो। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दोनों का वोट रद्द करने की अपील की थी, गोपनीयता भंग होने का दिया था हवाला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, दोनों विधायकों ने अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह को दिखाया था बैलेट पेपर। कांग्रेस की शिकायत के बाद देर रात तक चला सियासी संग्राम, बीजेपी भी पहुंची थी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने खारिज की बीजेपी की शिकायत, बीती रात 11:30 बजे दोनों कांग्रेस विधायकों का वोट रद्द करने का फैसला सुनाया। बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं, आयोग के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकती है पार्टी। बीजेपी ने कांग्रेस के एजेंट शक्ति सिंह गोहिल पर वोटिंग में बाधा डालने का आरोप लगाया, कहा वीडियोग्राफी में राघव जी पटेल को रोकने की कर रहे हैं कोशिश। गुजरात के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया, कहा था कांग्रेस जीतेगी ही नहीं। दिग्विजय सिंह ने वाघेला पर साधा निशाना, कहा अहमद पटेल के दोस्त ने नहीं निभाया क्षत्रिय धर्म। कांग्रेस की जीत के बाद समर्थकों में खुशी की लहर, गांधीनगर में फोड़े पटाखे। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जीत का जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर नाचते नजर आए कार्यकर्ता। आज से यूपी के दौरे पर निकलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सरकारी योजनाओं के असर का लेंगे जायजा। यूपी के कई जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी, पहले चरण में गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया और इलाहाबाद जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा, आज देश बचाओ देश बनाओ कैंपेन की करेंगे शुरुआत। अयोध्या से कैंपेन की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव, केंद्र और यूपी सरकार पर साधेंगे निशाना। तेजस्वी यादव आज पूर्वी चंपारण से शुरू करेंगे जनादेश अपमान यात्रा, मोतिहारी से करेंगे शुरुआत। तेजस्वी ने इंडिया टीवी से की खास बातचीत, कहा लोगों को बताएंगे नीतीश कुमार ने जनादेश का कैसे किया अपमान। पटना से मोतिहारी जाने के दौरान तेजस्वी का जगह जगह स्वागत, आरजेडी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 75वीं वर्षगांठ, संसद में बुलाया गया विशेष सत्र। राष्ट्र को समर्पित प्रस्ताव को हो सकता है पास, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी देंगे भाषण। आज देश के अलग अलग जिलों के डीएम से बातचीत करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। अमित शाह के बतौर बीजेपी अध्यक्ष 3 साल पूरे, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। अमेठी से सांसद राहुल गांधी के लापता होने के पोस्टर लगे, पता बताने वाले को मिलेगा इनाम। पोस्टर लगने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, बदनाम करने की साजिश बताया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा 2 साल में 5 विदेशी दौरों में 72 दिन नहीं ली एसपीजी सुरक्षा। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस से पूछा, विदेशी दौरे पर क्या छिपाना चाहते हैं राहुल, विदेश में एसपीजी कवर क्यों नहीं लेते। राहुल की सुरक्षा पर राजनाथ सिंह का कांग्रेस को करारा जवाब, कहा गुजरात दौरे पर एसपीजी प्रोटोकॉल नहीं माना, बुलेट प्रूफ कार नहीं ली। कांग्रेस से राजनाथ के भाषण पर लोकसभा में जमकर किया हंगामा, वेल में नारेबाजी भी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल के काफिले पर पथराव का मुद्दा उठाया, कहा कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ रची गई थी साजिश। बाबरी केस में शिया वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा विवादित जमीन पर भगवान राम मंदिर का मंदिर बने। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा मस्जिद को राम जन्मभूमि से थोड़ी दूर मुस्लिम बहुल इलाके में बनाया जाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे को किया खारिज, कहा कोई महत्व नहीं। बीजेपी नेता विनय कटियार ने की मांग, कहा अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बने। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कहा अब शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट को लेना है फैसला। डोकलाम मुद्दे पर चीन ने भारत को सलाह को ठुकराया, सेना हटाने से किया इनकार। चीन की एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी, पूछा उत्तराखंड या कश्मीर में चीनी सैनिकों के घुसने पर भारत क्या करेगा। पुंछ के बालनोई सेक्टर में सीमा पार से हुई नापाक फायरिंग, सेना का एक जवान शहीद। पाकिस्तान ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब, एलओसी पर गोलीबारी का जताया विरोध। बारामूला में हिजबुल आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार, आतंकवाद के लिए युवाओं की भर्ती करवाते थे। राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने तीनों को दबोचा, चीनी पिस्तौल और गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य का दावा, का 60 युवाओं को अब तक आतंकी बनने से रोका। आज भी सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम और नसीम से एनआईए करेगी पूछताछ, टेरर फंडिंग केस में कर रही है सवाल जवाब। कल दिल्ली के एनआईए दफ्तर में हुए थे पेश, गिलानी के दामाद को भी एनआईए ने किया था गिरफ्तार।
श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से मिली सीएम महबूबा मुफ्ती, राज्य के विशेष दर्जे के मुद्दे पर चर्चा की। फारूक ने आर्टिकल 35A को बनाए रखने की दी सलाह, समान विचारधारा वाले दलों के बीच सहमति बनाने को कहा। मुंबई में आज मराठा क्रांति मोर्चा की रैली, कई रूट रहेंगे बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। रैली को लेकर दक्षिण मुंबई में आज सभी स्कूल बंद, शिक्षा विभाग का फैसला। मुंबई में मराठा मोर्चा को देखते हुए रेलवे ने कसी कमर, दर्जनों आने जाने वाली ट्रेनों में जनरल बोगी बढ़ाने का फैसला। मराठा आरक्षण के मोर्चे में मुंबई के डब्बे वाले भी होंगे शामिल, टिफिन सेवा आज रहेगी बंद। पुणे से हजारों कार्यकर्ता रैली में होंगे शामिल, मुंबई आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने विकास बराला को भेजा समन, सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में नया मोड़, सीसीटीवी फुटेज में वर्णिका और विकास की दिखी कार। काले रंग की कार से तेज रफ्तार में जा रही थी वर्णिका, पीछे सफेद रंग की सफारी में दिखा विकास। आरोपी विकास बराला के पिता सुभाष बराला का बयान, कानून के मुताबिक होनी चाहिए कार्रवाई। सुभाष बराला ने वर्णिका को बेटी की तरह बताया, कहा पुलिस पर नहीं है कोई दबाव। सुभाष बराला के परिवार के 2 और लड़कों पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह का विवादित बयान, कहा भारत माता की जय का नारा नहीं लगाने वालों पर पाकिस्तान का समर्थक होने का शक। पटना में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे विनोद कुमार सिंह, नारा नहीं लगाने पर मीडिया कर्मियों पर निशाना साधा। विनोद कुमार सिंह ने कहा पहले आप भारत माता के बेटे हो, बाद में मीडिया के भाई, बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं विनोद। बुलंदशहर में बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री गिरिराज सिंह की दबंगई, बेटे का चालान काटने पर एसआई को हड़काया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा, हेलमेट न पहनने पर कटा था चालान। महाराष्ट्र में मिड डे मील में घोटाले का आरोप, दाम कम होने के बावजूद 155 रुपए किलो खरीदी गई दाल। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, गड़बड़ी की जांच की मांग की। महाराष्ट्र में 7वीं और 9वीं की किताब से मुगलों का इतिहास गायब, नए सिलेबस में मराठों पर जोर। मुगलों का इतिहास हटाने पर विपक्ष ने जताई आपत्ति, सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंद्रानी से पूछताछ करना चाहता है ईडी, दिल्ली कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट दाखिल। मलयालम एक्ट्रेस के अपहरण केस में एक्टर दिलीप की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 22 अगस्त तक हिरासत। दीपक मिश्रा होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस, 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस JS खैर की लेंगे जगह। राजस्थान के झालावाड़ में पलटी नाव में सवार 16 लोगों में से 6 लापता। घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर बरामद हुआ एक लड़की का शव, बीएड की परीक्षा देकर नाव से लौट रही थी। थोड़ी देर की बारिश में डूबा ऋषिकेश, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, दुकान, सड़कें सब डूबी। ऋषिकेश के बाजार में पानी में डूबे नजर आई गाड़ियां, मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इटावा में मूसलाधार बारिश के कई इलाकों में जलमग्न, नाला फटने से दर्जनों मकानों में घुसा पानी। बारिश कारण अंडरपास में 2 गाड़ियां फंसी, बिजली सप्लाई बाधित। शिमला के विकास नगर में बारिश के कारण कार पर गिरा पेड़, गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। शिमला में बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुसीबत, जगह जगह जलभराव से परेशान। झारखंड के धनबाद में भारी बारिश का कहर, छाता लेकर ट्रेन चलाने को मजबूर हुआ ड्राइवर। आगे भी सामान्य रहेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की। राजस्थान के अजमेर से बीजेपी सांसद सांवरलाल जाट का निधन, बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था इलाज। मुंबई में नकली अंडे बेचने का भंडाफोड़, पुलिस और FDA ने छापा मारकर 5000 से ज्यादा अंडे जब्त किए। नागपुर में केमिकल वाले बासमती चावल की 11 बोरियां जब्त, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पलक झपकते खाक हुई स्कॉर्पियो, ड्राइवर ने कूद कर जान बचाई। सूरजपुर से दिल्ली आ रही थी तेज रफ्तार गाड़ी, अचानक आग लगने से हादसा। नोएडा के महागुन सोसाइटी में शव मिलने से सनसनी, पंखे से लटका शव बरामद। भाई के फ्लैट में मिला बहन का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के दुमका में शर्मनाक घटना, हॉस्टल में छात्राओं के साथ पढ़ने वाली छात्रा की जमकर पिटाई। मोबाइल चोरी के शक में छात्रा की पिटाई, आपत्तिजनक फोटो भी वायरल करने का आरोप। यूपी के बलिया में छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या, ग्राम प्रधान के बेटे ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी की छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने छोड़ा था स्कूल जाना, पंचायत के आदेश के बाद स्कूल के लिए निकलने पर हुई वारदात। मेरठ में शादी का झांसा देकर LLB की छात्रा से बलात्कार, कश्मीर में तैनात CRPF के एक जवान पर आरोप। लड़की की जवान से फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, SSP ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। फरीदाबाद में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। एक्साइज विभाग और पुलिस की कार्यवाही में बाप बेटा गिरफ्तार, जांच के लिए सैंपल को लैब भेजा गया। बांदा में इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने राइफल और गोली भी बरामद की। पश्चिम बंगाल के नादिया में नहर में गिरी बस, 8 लोगों की मौत, 25 घायल। पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने एक और युवक को बनाया शिकार, युवक की मौके पर मौत। पिछले 10 महीने में 16 लोगों का शिकार कर चुका आदमखोर बाघ, युवक की मौत से नाराज गांव वालों ने हंगामा किया। पुणे में एक झुग्गी पर हेलीकॉप्टर का लोहे का पार्ट गिरने से हड़कंप, झुग्गी की दीवार तोड़कर किचन में गिरा। हरे रंग का 1 फीट लंबा था हेलीकॉप्टर का पार्ट, घर पर 3 महिलाओं समेत 4 लोग मौजूद थे।
पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बरामद की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की विदेशी करेंसी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक ऑटो ड्राइवर ने पेश की मिसाल, ज्वेलरी से भरा बैग लौटाया। चीन के सिचुआन प्रांत में 7 तीव्रता का भूकंप, 9 लोगों की मौत, 164 घायल। चीन के सिचुआन में तूफान, भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 24 लोगों की मौत, 1 लापता। मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी है रेस्क्यू टीम। तूफान के बाद 70,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिका के मैरीलैंड में तूफान के दौरान खिलौने की तरह बिखर गई कारें, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पलटी। अमेरिका के टेक्सास में भी भारी बारिश के बाद बाढ़, जहां तहां फंसी गाड़ियां। जापान में नोरू तूफान का कहर, तटबंध टूटने से कई इलाकों में भरा पानी। चीन के चोंगक्विंग में चमत्कार, जबरदस्त कार हादसे के बावजूद बाल बाल बचे 2 कार सवार। एक सुरंग में कार ने कई बार खाई पलटी, हादसे के बाद महिला कार से बाहर निकलती दिखी। लंदन से आई हैरान करने वाली तस्वीर, एक शख्स ने ब्रिज पर महिला को दिया धक्का, बाल बाल बची महिला। बस ड्राइवर की तेजी से महिला को नहीं आई कोई चोट, आरोपी की तलाश जारी। साउथ कोरिया ने जापान का किया विरोध, साउथ कोरिया के एक टापू पर जापान ने ठोका है दावा। जापान ने नॉर्वे कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर जताई चिंता, कहा आईसीबीएम लॉन्च के बाद बढ़ा खतरा। मनीला में आसियान के 50 साल पूरे होने पर जश्न, 8 अगस्त 1967 को हुआ था गठन। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ प्रदर्शन तेज, विपक्ष ने पूरे देश में बुलंद की आवाज। इटली में अगवा की गई ब्रिटिश मॉडल वापस घर पहुंची, का फोटोशूट के बहाने ड्रग देकर किया अगवा। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े ड्रग कारोबार में 3 देशों से 17 आरोपी गिरफ्तार, 2 टन ड्रग्स बरामद। दिल्ली में आज होगी बीसीसीआई और सीओए अधिकारियों की मीटिंग। ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने और घरेलू क्रिकेट में फीस बढ़ाने पर हो सकती है बात। टीम इंडिया तीसरे टेस्ट में श्रीलंका को हराकर रच सकती है इतिहास। विदेशों में पहली बार लगातार 3 टेस्ट जीतने का मौका है। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में मोइन अली ने रचा इतिहास। 4 मैचों की सीरीज में 250 रन और 25 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। भारत ने ट्रायंगुलर फाइनल सीरीज में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, आसानी से हासिल किए 268 रनों का लक्ष्य। श्रेयस अय्यर ने 140 रनों की शानदार पारी खेली। विजय शंकर ने 72 रन बनाए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु और श्रीकांत शीर्ष 10 वरीयता में शामिल। सिंधु को चौथी तो श्रीकांत को 8वीं वरीयता दी गई। भारतीय निशानेबाज काइनान चेन्नई ने एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। 125 में से 116 अंक हासिल किए। इटली की टेनिस खिलाड़ी सारा ईरानी डोप टेस्ट में फेल, 2 महीने का लगा प्रतिबंध। रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर बिल्डर्स को नहीं मिलेगा लोन, ग्राहकों को धोखे से बचाना मकसद। बैंक कर्मियों को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का प्रस्ताव। इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियन के बीच हुई पहले दौर की बातचीत। बैंकों को आरबीआई की सलाह, कस्टमर्स के लॉकर्स की सुरक्षा करें सुनिश्चित। एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर घटाए ब्याज दर, 50 लाख रुपए पर 3.5% के हिसाब से मिलेगा ब्याज। टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस पर ट्राई ने पेश की रिपोर्ट, कहा कंपनियां ग्राहकों की संतुष्टि पर खरा उतरने में असफल। शगुन देने के लिए पेटीएम की नई पहल, लॉन्च किया डिजिटल पोस्ट कार्ड। इस साल 50 नए आउटलेट्स खोलेगी डोमिनोज, रीब्रांडिंग पर भी 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। कंगना रनौत की फिल्म सिमरन का ट्रेलर रिलीज, 15 सितंबर को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म। फुकरे रिटर्न्स का पोस्टर रिलीज, 8 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। मलाइका अरोड़ा ने फिल्म दबंग 3 में काम करने की इच्छा जताई, कहा ऑफर मिला तो हाँ कर दूंगी। काजोल करण जौहर में मिटी दूरियां, इंस्टाग्राम पर काजोल ने करण के जुड़वा बच्चों की तस्वीर लाइक की। हेट स्टोरी 4 में दिखाई देंगी उर्वशी रौतेला, डायरेक्टर ने फिल्म का खुलासा ना करने की शर्त लगाई। यशराज स्टूडियो की फिल्म कैदी बैंड का नया गाना रिलीज, जुनूनी में रॉकस्टार बन परफॉर्म देते दिखे आदर और आन्या। साउथ की फिल्म सिंघम 3 के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे सनी देओल, फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रविचंद्रन। टर्मिनेटर फेम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की वापसी, 25 अगस्त को 3D वर्जन में रिलीज होगी टर्मिनेटर 2।